अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद ख़त्म हो चुकी है और हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी पहले जैसी रूटीन की तरफ। तो आज का व्लॉग ऐसे है कि आज मैंने एक डिज़र्ट बनाना है, उसके बाद भाभी की तरफ भी जाना है। भाभी ने आज खाने पे बुलाया हुआ था, मैं और अबिहा जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर जो हमारी रेगुलर रूटीन होगी घर की वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे ही ईद ख़त्म हुई वैसे ही हमारी गैस भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, सिलेंडर। ये ईद वाले दिन का ही ये क्लिप है जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद के तीसरे दिन की बात है, जब सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो खाना काफ़ी मिकदार में बना था और 4-5 घंटे सिलेंडर चलता रहा, जिसकी वजह से गैस ही ख़त्म हो गई। रात को 12 बजे हमने ऑन किया तो गैस ही नहीं आ रही थी, तो हमने कहा अब क्या करें। फिर जल्दी जल्दी बाजी की तरफ से ये छोटा सिलेंडर लेकर आए, क्योंकि अब्बू जी ने चाय पीनी होती है ना नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ के बाद, तो हमने कहा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर सुबह नाश्ता भी उसी पे बनाया और फिर नेक्स्ट डे फिर हस्बैंड ने जो है सिलेंडर में गैस भरवा ली थी। ये सिलेंडर का यही मसला होता है कि जब जब भी दिल करे ये ख़त्म हो जाता है, फिर मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। और इस दफ़ा तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, ये 20 दिन भी नहीं गुजरे थे। शायद इस दफ़ा मेहमानों का ज़्यादा आना जाना था, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे तो सिलेंडर जो है ना 20 दिन गुजर ही जाते हैं, 20-22 दिन, लेकिन इस दफ़ा तो 15 दिन भी नहीं गुजरे। शायद उन्होंने सही भरा नहीं था या पता नहीं क्या मसला हुआ। खैर, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे हेल्पर आ चुकी थी और सफाई वगैरह हो रही है और सिलेंडर भी भरवा लाए थे हस्बैंड, और साथ में कुछ सब्ज़ी वगैरह ग्रॉसरी करनी थी वो लेने गए हुए थे। तो छोटी भाभी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि चक्कर लगा लेना। मैं दरअसल इतनी मसरूफ़ रही, 3 दिन तो गेस्ट के साथ ही टाइम स्पेंड हुआ था। फिर चौथे दिन जाके तो जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। लेकिन ईद पे इतनी थकावट हो गई है कि अभी तक जो है ना वो थकावट नहीं उतर रही। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ये डिज़र्ट की एक रेसिपी बनाई है, बहुत ईजी और जल्दी बन गई थी। इसकी रेसिपी आप फूड के चैनल पर देख लीजिएगा। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से मैंने बनाया था और 5 मिनट में ये डिज़र्ट तैयार हो गया था। फिर खैर मैं टाइम निकाल के ईद के चौथे दिन जो है वो भाभी की तरफ फिर चली गई थी और उन्होंने खाना बनाया हुआ था यहाँ पे, और उनके और भी थोड़े गेस्ट आए हुए थे। तो साथ में उन्होंने बनाया था पुलाव और इसके अलावा सालन बनाया हुआ था मटन का, और वेजिटेबल पुलाव बनाया हुआ था। अबिहा को तो एज़ यूजुअल जो है ना वो जाते ही भूख लगी थी, तो फिर अबिहा को सबसे पहले राइस दे दिए थे यहाँ पे। मैंने कहा चलो वो खा लेगी, अभी तो वैसे दम पे ही लगे हुए थे। तो भाभी ने बनाया था वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि खाना मीट वगैरह खा खा के ना हमारी बस हो जाती है। पुलाव, यखनी पुलाव, इसके अलावा बिरयानी, बीफ बिरयानी, ये सारा कुछ खा खा के ना तो बस दिल करता है कुछ डिफरेंट सा हो जाए। तो फिर भाभी ने भी कुछ डिफरेंट ही बनाया था। सालन थोड़ा सा शोरबे वाला था, ग्रेवी वाला बनाया था, क्योंकि भुना हुआ खा खा के बस हो गई थी और वैसे भी ईद के दिनों में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और साथ में वेजिटेबल पुलाव था और इसके अलावा रोटियाँ, रायता, सैलड वगैरह था, और मीठे में उन्होंने खीर बनाई थी। और जो मैंने मैंगो मूस घर पे बनाया था ना, तो मैं वो साथ ले गई थी, क्योंकि छोटा भाई भी आ रहा था। मैंने कहा चलो वो भी टेस्ट कर लेगा। तो ये मैंगो मूस जो है ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हस्बैंड के लिए मैं हाफ़ जो है ना वो घर रखी थी, बाकी मैं ले गई थी। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कह रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे आइसक्रीम खा रहे हो, बहुत मज़े का बना था। दरअसल अबिहा काफ़ी दिनों से कह रही थी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाने लेके जाएं या घर पे मंगवा लें। तो मैंने कहा कि बाहर खाने चले जाएं या घर पे भी मंगवा लें तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो मैंने कहा खर्चे से बचने के लिए ना मैं इसको घर पे ही बना देती हूँ, बल्कि पूरे महीने के लिए ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि इसकी हर दूसरे दिन तो रिक्वेस्ट होती है कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है। तो चलिए बनाते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ना एग्जैक्ट और परफेक्ट मेजरमेंट्स भी शेयर कर दूंगी। 4 कप मैदे में किस तरह से हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं वो भी बताऊंगी। 2 कप के हिसाब से भी बनाऊंगी और 4 कप के हिसाब से बनाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो आज मैं आपको ना मेजरमेंट्स बताऊंगी 2 कप के हिसाब से। ये वाला कप जो नॉर्मल घर में मग जिसको कहा जाता है, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे 4 कप मैं यूज़ करूँगी। ये 1 कप हो गया, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हमें कप के हिसाब से मेजरमेंट्स बताएं, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ज़रूर बताऊँगी। ये हो गया दूसरा कप। और 2 कप के हिसाब से आपने कितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो भी बताऊंगी, और 4 कप के हिसाब से आपने कितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपकी पिज़्ज़ा डो जो है ना बहुत परफेक्ट बनेगी। 2 कप डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से छान लिया था और अब मज़ीद 2 कप और शामिल करेंगे। मैं चाह रही थी कि पूरे महीने के लिए बना के रख दूँगी, ताकि मैं बार बार नहीं बना सकती। ये हो गया तीसरा कप और अभी हो गया है जनाब चौथा कप। तो 4 कप के ये मेजरमेंट्स हैं। अब इसको भी छान लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ईस्ट ले ली है और ईस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून। अगर तो 2 कप ले रहे हैं ना, फिर आपने 1 टेबलस्पून डालना है, क्योंकि मैंने 4 कप लिया था इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 2 कप में आपने 1 टेबलस्पून डालना है।
तो खैर 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ 4 कप के हिसाब से डाल दी है ईस्ट। और अब डालेंगे चीनी। चीनी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, क्योंकि अगर 2 कप लेंगे तो फिर आपने 1 टेबलस्पून डालनी है चीनी, क्योंकि मेरे 4 कप थे इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। और 1 टेबलस्पून यहाँ में मैंने नमक शामिल कर दिया। अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो आप आधा टेबलस्पून नमक शामिल कर दीजिएगा। अब बारी आ जाती है जनाब ऑयल की। तो 4 कप के हिसाब से 8 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो आप 4 टेबलस्पून जो है ना ऑयल शामिल कर दीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को 2 कप की मेजरमेंट्स भी पता चल गई होंगी और 4 कप मैदे की भी मेजरमेंट्स पता चल गई होंगी। तो बस उसके बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से मैदे को जो है वो मसल लेना है, ताकि बिल्कुल इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बने। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे तो आपका जो डो है ना वो उतनी ही अच्छी बनेगी पिज़्ज़ा डो। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। आपने मसल के 5-10 मिनट लगा के अच्छे से मिक्सिंग करनी। मिक्सिंग नहीं होगी तो आपकी डो जो है ना वो राइज़ नहीं करेगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, क्योंकि वीडियो होती है, वीडियो में तो फिर आप लोगों को पता है कि शॉर्ट करके दिखाई जाती है, एडिटिंग की जाती है, इस वजह से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो बहरहाल 10-15 मिनट लग ही जाते हैं डो को अच्छे तरीके से गूंदने में। तो नीम गर्म पानी की मदद से आपने डो को गूंद लेना है। तो इसके मैं ना 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बनाऊंगी, वो मैं आगे जाकर ना आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बस डो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गूंद लिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से काउंटर जो है वो साफ़ कर लिया था, क्योंकि साथ साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। और अभी मेरे साथ साथ ना अपने लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। ये वही सारे इंग्रेडिएंट डाली जा रही थी, थोड़े थोड़े जो मैं डाल रही थी, कह रही थी मैंने भी पिज़्ज़ा बनाना है। तो खैर यहाँ पे मैंने एक ले लिया था बाउल और उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम डो शामिल कर देंगे। डो को डालने के बाद ऊपर भी ऑयलिंग आपने कर देनी है और बॉल के अंदर भी। बस इसको कवर करके ना आप छोड़ दिए, बाहर ही रख दें। अब तो इतनी गर्मी है, ये बाहर ही इतने अच्छे से राइज़ हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर राइज़ हो गई थी। तो मैंने कहा चले उतनी देर में चाय वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि कल मैंने सुबह सुबह ही ये बना ली थी डो, और उसके बाद नाश्ता वगैरह नाश्ता करने के बाद चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद घर के छोटे मोटे काम थे वो करने वाले थे, वो किए हैं। जैसे कि गुड़ ख़त्म हो गया था, शक्कर ख़त्म हुई थी, वो उसको पीस के डाला। और बहुत सारी बहनें ना मुझे पूछ रही थी कि आप गुड़ वाली चाय कैसे बनाती हैं। तो गुड़ वाली चाय सिंपल ही होती है, जैसे हम चीनी डालते हैं वैसे ही हम गुड़ डाल देते हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। वैसे ना बाहर से जो आप गुड़ लेकर आते हैं ना उसकी चाय फट जाती है, लेकिन हमारी चाय नहीं फटती, क्योंकि ये हम बाहर वाला गुड़ नहीं यूज़ करते। ये हमने स्पेशल बनवाया था। मैंने व्लॉग भी शेयर किया था जब हम गुड़ बनवाने गए थे, ये पिछली छोटी ईद की बात है शायद। तो खैर उसके बाद यहाँ पे चाय ये देखो गुड़ वाली तैयार हो गई है, बिल्कुल भी नहीं फटती। और हम लोग कम पत्ती यूज़ करते हैं, इसलिए आपको चाय जो है वो थोड़ी वाइट वाइट नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग वाइट चाय पीते हैं। मैंने कहा इसका कीमा बनवा लेती हूँ, और चले चपली कबाब और सीख कबाब इसके बनाऊंगी। अभी मैंने वॉश करके इसको अच्छे से पैकेट्स में डाल दिया। चर्बी भी है साथ, थोड़ी थोड़ी चर्बी के साथ सीख कबाब और चपली कबाब बड़े अच्छे बनते हैं। तो अभी हस्बैंड को कह रही थी कि ले जाएं कीमा करवा के ला दें चॉपर में। ये सही चॉप नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर चर्बी है ना, तो चॉपर में चर्बी नहीं, बड़ी मुश्किल से होती है। तो मैंने कहा बाज़ार से ही करवा दें, डबल चॉपर कर देते हैं ताकि ब्लड वगैरह ना निकले। तो अभी है कि बाबा यहाँ पे ग्रॉसरी करके आ चुके थे, और साथ में वो कीमा भी करवा लाए थे गोश्त का, और इसके अलावा सब्ज़ी वगैरह ले आए थे। तो आज मैंने कहा था कुछ सब्ज़ी बनाते हैं। और कीमे के मैंने कहा था मैं पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। और ये वाला जो कीमा करवाया ना, ये मेरी जेठानी ने देवरानी ने मुझे दिया था, जो बड़े वाली है ना, उन्होंने सबको ही पैकेट्स दिए थे। उनके भाई ने जो है बड़े गोश्त की कुर्बानी की थी, गाय की कुर्बानी की थी, तो उन्होंने फिर सबको दिया था ना। मैंने कहा चले इसके पैकेट्स बनवा के ना, ये 1-1 किलो के करीब इसके पैकेट्स बन गए थे। तो ये फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। एक के चपली कबाब बनाएंगे और एक के सीख कबाब बनाएंगे। इसकी रेसिपीज़ तो आपको मेरे फूड के चैनल पे मिलेंगी, इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने पिज़्ज़े का सामान रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने शिमला मिर्चें ली थी, ब्लैक ऑलिव्स, ब्राउन ऑलिव्स लिए थे। और इनको ना मैंने कहा सारी चीज़ें पहले ही रेडी कर लेती हूँ, ताकि पिज़्ज़ा बना कर फ़ौरन से टॉपिंग कर लूँगी। तो अभी चिकन तो खाती नहीं, इसलिए मैं चिकन का यूज़ ही नहीं कर रही। मैंने कॉर्न और शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स, ब्राउन ऑलिव्स बस यूज़ किए हैं। पिज़्ज़ा सॉस है, ऑरिगेनो लीव्स, बस यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मैं सिर्फ चीज़ी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, वेजिटेबल वाला। जो वेजिटेरियन है ना उनके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है। तो लेकिन अगर आपके बच्चे चिकन के शौकीन हैं तो आप चिकन के चंक्स बना के उसको बना के तो वो भी दे सकते हैं बच्चों को। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पिज़्ज़ा डो कितनी राइज़ हो गई है। ये छोटी सी थी जब मैंने आपके सामने बाउल में डाल के रखी थी, अभी 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है, ये देखिए
क्योंकि गर्मी है ना, गर्मियों में तो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है, लेकिन अगर सर्दी हो ना फिर आपको कपड़ वगैरह में डाल के उसको ढक के रखना पड़ता है ताकि थोड़ी सी हीट भी रहे, फिर ही वो अच्छे से राइज़ होती है। लेकिन गर्मियों में कोई टेंशन नहीं होती, आराम से राइज़ हो जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी जो मेरी ओवन के अंदर जो ट्रे होती है ना, ये काफ़ी बड़ी ट्रे है, तो यही वाली मैंने यूज़ की। इसके अंदर मैंने कहा एक एक करके पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो उसको तो पूरा दिन ही लग जाएगा। मैंने कहा एक ही दफ़ा में 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बना लूँगी, फिर उसके पीसीज करके ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो जब भी ये बिहा का दिल किया करेगा दे दिया करूँगी। तो मुझे पता ही है तो जंक फूड ही है, लेकिन पिज़्ज़ा किसी किस्म का भी हो वो जंक ही होता है। आप फ्रेश बना के दें या आप फ्रोज़न बच्चों को दे दें, वो जंक ही है। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आपने इतना ज़्यादा जंक बना लिया। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने शेल्फ़ को बहुत अच्छे तरीके से काउंटर को साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये काउंटर वैसे साफ़ ही होता है। तो यहाँ पे मैं रोटी वगैरह भी इधर ही बना लेती हूँ, और पिज़्ज़ा डो बनानी हो या पिज़्ज़ा बनाना हो तो मैं फिर ये काउंटर ही यूज़ कर लेती हूँ। काउंटर का ये फ़ायदा होता है कि बड़ी इजीली सारी चीज़ें जो है ना वो बन जाती हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया, 10 मिनट गुजर गए अभी तक एक लाइक भी नहीं आया, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मज़े के व्लॉग्स आपको मिलते रहें। और आलिया बशर फूड्स को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, वहाँ पर भी आपको रेसिपीज़ जो है ना अलग से मिलती रहती हैं। तो 2 लार्ज साइज़ के मैंने बनाने थे, इसलिए मैंने ना 2 इसके बड़े बड़े पेड़े कर लिए थे। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं काम ख़त्म करूँगी। पहले आपको याद हो शायद कि मैंने 2-3 बार वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था, जब मैं छोटे छोटे ज़्यादा सारी पिज़्ज़ा डो बना के फ्रीज़ कर लेती थी। और फिर आप लोगों ने बड़ी पसंद की थी वो वीडियो, और मेरी वायरल भी हुई थी, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़े बनाए थे। और यूट्यूब पर पहली दफ़ा वो वीडियो आई थी कि जिसमें मैंने छोटे छोटे डो बना के ना सेव करने का तरीका बताया था, और यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो थी। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो पहले कभी नहीं आई थी। तो माशाल्लाह से वो वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो वायरल गई थी, और जब मेरा चैनल ग्रो हुआ था वही वीडियो थी जो वायरल हुई थी। वो लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था उस वीडियो को। तो खैर उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाया दोबारा। मैंने कहा बार बार छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा एक ही बार बड़ा सारा बनाऊंगी और फिर इसके पीसीस करूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। तो फिर जब बच्चे ने खाना होगा तो बस माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिया। और अगर आप चाहते हैं ना कि तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरे ना आलिया बशर फूड्स पे देख लें, वहाँ पे मैंने तवा पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाया हुआ है। और तवा पिज़्ज़ा भी मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखाया हुआ है। जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी मैंने तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सारी डो बना के उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था। अब मैं चेडर और मोज़रेला चीज़ यहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये एडम्स की चीज़ है, जिसके स्लाइस बाज़ार से मिल जाते हैं 700-800 रुपये की। अब तो महंगी हो गई हुई है, तो एक स्लाइस उसका मिलता है। तो चेडर और मोज़रेला यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी ही चीज़ लगा रही थी, क्योंकि आपको पता चीज़ कितनी महंगी हो गई हुई है। बस उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव्स, ब्राउन ऑलिव्स, इनकी सारी टॉपिंग कर दी थी, मतलब हल्के हल्के से लगा दिए थे। आप चाहें तो चिकन भी लगा सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद है। तो उसके बाद ऑरिगेनो लीव्स, और ओवन का भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है 10 मिनट के लिए। 230 टेम्परेचर पे नीचे वाला रॉड ऑन किया है, तो इंशाल्लाह 10 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा माहा पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसका मैंने नाम रखा है माहा पिज़्ज़ा, यानी कि बहुत बड़ा पिज़्ज़ा। ये 2-3 बंदे आराम से इस पिज़्ज़े को खा सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। वो शायद वीडियो में आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, यानी कि पूरी ट्रे में बनाया है। अगर आपके घर में बच्चे आ जाए ना मेहमान, तो आप उनको बना दें, 5-6 बच्चे आराम से खा सकते हैं ये वाला पिज़्ज़ा, इतना ज़्यादा ये बन जाता है। तो बस ये यहाँ पे मैंने रख दिया है ओवन में। और जब से मैं खाने वाला आई हूँ ना, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अबिहा के लिए जो है ना फ्रोज़न पिज़्ज़ा बनाया, क्योंकि लाहौर में भी मैं कभी कभार बनाया करती थी, तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा यहाँ पे आके बनाने ही छोड़ दिए। बेकिंग मैंने यहाँ पे आके बहुत कम कर दी है, कुकिंग भी कम ही हो गई है। पहले बहुत अच्छी वीडियोज़ बनती थी जब लाहौर होते थे। दरअसल यहाँ पर रूटीन ही मसरूफ़ वाली हो गई हुई है ना, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता वीडियोज़ अच्छी अच्छी बनाने का। चैनल भी इस वजह से काफ़ी डाउन हो गया। बस आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे चैनल में बरकत डाले, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो बस यहाँ पे फिर हम कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। तकरीबन मैंने इसको 10-12 मिनट जो है ना वो बेक किया था। बस 10-12 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। तो खैर अभी मैं इसके पीसेस करके ना रख दूँगी, और अभी हम इसको बाहर ही रखेंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि अगर हम गरम गरम रख देंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा माशाल्लाह मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा यम्मी बना था, क्योंकि मेरी बेटी को तो ऐसा ही पसंद है। वो तो वेजिटेबल्स भी उतार के ही खाती है, बस वो पता नहीं उसको पसंद नहीं है। और चिकन तो बिल्कुल भी नहीं खाती, तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है फिर चिकन डालने की, मैं ऐसे ही बना देती हूँ।
तो उसको तो मैंने रख दिया था जनाब ठंडा होने के लिए। अब मैंने दूसरा फिर बना लिया। तो इसके मैंने ऐसे इस तरह पिज़्ज़ा सॉस लगा रही थी। मैंने कहा ये ना हो आप कहेंगे वही वाला क्लिप बाजी ने विखा दिता दोबारा, तो इसलिए बाजी थे थोड़े क्रॉस क्रूस लगा के दिखा रही है ताकि आप लोगों को लगे ना कि ये वही पहले वाला ही पिज़्ज़े का दोबारा क्लिप लगा दिया। तो ये रियल में मैंने 2 ही बनाए थे। तो आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आपके घर इतने मेहमान आते हैं, आप घबराती नहीं हैं। तो बात यह है कि ईद के दिनों में तो होती है मसरूफियात, हम भी जाते ही हैं, और ईद के दिनों में तो रौनकें लगती हैं, आपको भी पता है। तो आगे पीछे जब हम शुरू में स्टार्ट में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तब बहुत मुश्किल हुई थी हमें वाकई। हम दोनों बहुत घबरा जाते थे, लेकिन अब यूज़ टू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इतनी टेंशन नहीं होती, अब हम मैनेज कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा काम की बात भी आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों का काम नहीं डिस्टर्ब होता, तो काम तो वाकई डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन ये है कि सबको पता ही है कि हमारी होम बेस्ड जॉब है, हम सारा दिन मसरूफ़ ही रहते हैं अपने कामों में। शाम के टाइम थोड़ा फ्री होते हैं, तो हमारे गेस्ट भी शाम के टाइम में ही चक्कर लगाते हैं जिसने भी लगाना हो, क्योंकि अब्बू जी यहाँ पे हमारे पास होते हैं, तो फिर अब्बू को मिलने के लिए ही आते हैं ज़्यादातर। तो दिन के टाइम जैसे सब जॉब्स पे जाते हैं, हमारी जॉब भी घर वाली ही है कि हम घर में सारा दिन मसरूफ़ ही होते हैं। तो हस्बैंड बेचारों की तो आजकल नाइट ड्यूटी भी वैसे चल ही रही है जब से यहाँ पे आए हैं। तो खैर यहाँ पे पिज़्ज़े हमारे रेडी हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे, तो अभी हम इसको डाल देंगे ज़िप-लॉक बैग्स में। तो हस्बैंड की जॉब के बारे में भी आप लोग पूछते रहते हैं क्या काम करते हैं, तो हालांकि काफ़ी दफ़ा बता चुके हूँ कि फ्रीलांसिंग करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, आजकल डाउन जा रहा है उनका भी काम। तो बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे जो है ना वो हालात बेहतर कर दे, लाहौर में थे जैसे। बस ये ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इनको पैक कर दिया था। कुछ को मैंने ये जो पराठा वाली पैकिंग थी इसमें डाल दिए थे, कुछ मैंने ज़िप-लॉक में डाल दिए थे। तो जब बच्चे को देना हो ना, तो बस इसको ओवन में गर्म करके हम दे सकते हैं, तो पूरा महीना आप सुकून से गुजारेंगे। आई नो कि ये जंक फूड, या मुझे पता है आप कमेंट्स में कहेंगे जंक तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।